the BJP has failed to deliver a purposeful government in Uttarakhand. The change of phase is an admission on the part of the BJP leadership that they failed miserably to tackle the public grievances as well as to expedite the development of the Uttarakhand. Can you be in Hindi, sir? Can you be in Hindi, sir? What is the take on the... Do you think in fighting of BJP will help the Congress government to form the government there? भाजपा कुछ भी कर ले 2016 में जो पाप उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश के रूप में किया था, आज उसी का परिणाम है कि अपने बनाए गड्ढे में भाजपा खुद गिर गई है, डूब गई है और वो आगे भी कोई पर्पसफुल गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं, बल्कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए क्योंकि भाजपा ने ये मान लिया है कि उनसे सरकार नहीं चलाई जा सकती और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने बजट सेशन के दौरान जब मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री हैं, सदन में बजट प्रस्तुत है, उस पर वोटिंग होनी है और उस दिन उनको भराड़ी शहर से देहरादून तलब किया गया। भाजपा उत्तराखंड पर राजनीतिक अस्थिरता थोपने की दोषी है और उन्होंने ये माना है भाजपा ने कि हम एक अच्छी पर्पसफुल सरकार नहीं दे सके, इसीलिए उन्होंने जनता के गुस्से से बचने के लिए चेहरे बदल का सहारा लिया और मैं ये किसी के हित में नहीं है, इसलिए भाजपा को सरकार बनाने का कोई हक नहीं है, बल्कि जो स्थितियां हैं उत्तराखंड के हित में वो केवल एक है कि वहाँ पर नए सिरे से चुनाव करवाएं। जेई का प्रिपरेशन मैंने 10th स्टैंडर्ड से कर रहा हूँ मैं और मेनली फोकस मैंने एडवांस पे किया था और मेंस के अराउंड 1 मंथ पहले से मैं मेंस के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उसमें मेजरली मैं एनसीईआरटी पढ़ता था मेंस के लिए और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि मैथ्स और फिज़िक्स तो एडवांस का पढ़ने से ये हो जाता है और क्वेश्चन पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे केमिस्ट्री और मैथ्स में और पास्ट ईयर के पेपर्स भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे। फैमिली में मतलब रोज़ के मैं 10 घंटे जितना पढ़ता था और रोज़ पढ़ने में वो थोड़े देर बाद बोर हो जाते तो तभी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत मोटिवेट किया और एनवायरनमेंट बनाया ऐसे कि मैं पढ़ पाऊँ, घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से गाइड किया था और मैं वही फॉलो कर रहा था बस। ऐप भी मुरादाबाद मंडल ने अभी बनाया है, जिस ऐप के जरिए यात्रियों को रेलवे की जानकारी के अलावा जो लोकल मंदिरों की जानकारी और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उनकी जानकारी मिल सकती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड के चलते
राज्य सरकार की तरफ से जो सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। जैसे वर्तमान में उन्होंने बोला है कि यात्री 72 घंटे पहले RT-PCR करा के ही ट्रेन में बैठें। तो इस तरह की जानकारी यात्रियों को मिल सके, उसके लिए हम लोगों ने दो चीज़ें करी हैं। एक तो सबको SMS अलर्ट भेजा गया है जिससे सभी यात्रियों को ये मालूम पड़ सके कि ये अनिवार्य है और वो अपने स्तर पर इस तरह का जहाँ पे से भी गाड़ी लेने वाले हैं वहाँ पे RT-PCR करा के ही उसमें बैठें। दूसरा, ये जानकारी चेंज भी हो सकती है और हम लोग SMS अलर्ट भी भेजते रहते हैं, तो यात्री स्वयं भी ऐप के जरिए कोई अन्य जानकारी जो लोकल हरिद्वार से संबंधित हो या रेलवे से संबंधित हो प्राप्त कर सकें। इसके लिए भी हमने एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है जो ऐप यात्री डाउनलोड करके और उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम जो बनाया है ये मिठाई हर साल हम बनाता है। सब खेला खुला के IPL खेला जो होता है उसमें भी बनता है। सब हर टाइम हर डिवीजन के लिए हम लोग बनाता है गंगा सूत्र की तरफ से। ये बार भी राज्य विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, उसके बारे में सब सिंबल बना के आदमी लोग को पेश कर रहा है। कौन कौन सा पार्टी का यहाँ पर कांग्रेस है, CPM है, BJP है, तृणमूल है, सबका सिंबल का मिठाई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.